बजरंग बली, शक्ति, भक्ति और सफलता का मंत्र। यह केवल एक शीर्षक नहीं है, बल्कि जीवन को बदल देने वाला एक दिव्य संदेश है। जब भी मनुष्य अपने जीवन में निराश होता है, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, तब उसे याद करना चाहिए उस महाशक्ति को जिसे संसार संकट मोचन के नाम से जानता है। वह है पवन पुत्र हनुमान, जिनका जन्म केवल एक कथा नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। आज का मनुष्य बाहरी साधनों के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसके भीतर जो अनंत शक्ति छिपी है, उसे वह पहचान नहीं पा रहा। जब हम बजरंग बली का स्मरण करते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारे भीतर भी वही अग्नि, वही ऊर्जा, वही पराक्रम छिपा हुआ है। कमेंट मैन एक बार जय श्री राम लिखे और सब्सक्राइब करे। जरूरत है तो केवल उसे जगाने की। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भक्ति है। उन्होंने अपनी शक्ति का कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी सामर्थ्य प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दी। यही हमें पहला मंत्र मिलता है सफलता का। पहला नियम है समर्पण। जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होता, तब तक वह महान नहीं बन सकता। हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया। यह कथा हमें बताती है कि उनके भीतर कितनी जिज्ञासा और साहस था। लेकिन जब उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान कराया गया, तब उन्होंने उस शक्ति का उपयोग धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किया। आज का युवा भी अगर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा दे, तो वह असंभव को संभव बना सकता है। जब समुद्र पार करने का समय आया, तब सभी वानर सेना मौन हो गई। किसी को अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं था, लेकिन जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमें भी किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है, जो हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराए। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का बोध हुआ, उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार करने का संकल्प ले लिया। यह छलांग केवल भौतिक दूरी की नहीं थी, यह छलांग आत्मविश्वास की थी, यह छलांग भय से विश्वास की ओर थी। जीवन में भी हमें कई समुद्र पार करने होते हैं। डर का समुद्र, असफलता का समुद्र, लोगों की आलोचना का समुद्र। लेकिन अगर हमारे भीतर बजरंग बली जैसा विश्वास हो, तो कोई भी लहर हमें रोक नहीं सकती। लंका में प्रवेश करते समय उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया। यह हमें सिखाता है कि केवल बलवान होना ही पर्याप्त नहीं है, बुद्धि और विनम्रता भी उतनी ही आवश्यक है। सफलता पाने के लिए हमें परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना आना चाहिए। कभी शक्ति दिखानी होती है, तो कभी धैर्य रखना होता है। हनुमान जी ने सीता माता को खोज निकाला और उन्हें आश्वासन दिया। यह आश्वासन केवल शब्द नहीं था, यह विश्वास की शक्ति थी। जब हम किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हैं, तब हम भी हनुमान के मार्ग पर चल रहे होते हैं। लंका दहन का प्रसंग हमें बताता है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाना भी आवश्यक है। लेकिन ध्यान रहे, यह क्रोध व्यक्तिगत अहंकार से नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उनका एक ही लक्ष्य था, प्रभु श्री राम की सेवा। यही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है, तभी वह महान बनता है। सफलता का दूसरा मंत्र है निष्ठा। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आपकी निष्ठा अटूट है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। संजीवनी बूटी लाने का प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जब समय कम हो और परिस्थिति कठिन हो, तब निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था। लक्ष्मण जी को बचाना आज के जीवन में भी हमें कई बार तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं। डर और संशय में समय गंवाने से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए बजरंग बली हमें सिखाते हैं कि साहस और त्वरित निर्णय सफलता की कुंजी है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची महानता है। अगर आपके पास ज्ञान है, तो उसे समाज के कल्याण में लगाइए। अगर आपके पास धन है, तो उसे सेवा में लगाइए। अगर आपके पास समय है, तो उसे सकारात्मक कार्यों में लगाइए। यही शक्ति, भक्ति और सफलता का मंत्र है। जब हम प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो केवल शब्द नहीं पढ़ते, बल्कि अपने भीतर साहस और विश्वास का बीज बोते हैं। हनुमान जी का नाम लेते ही भय दूर हो जाता है, क्योंकि वह नाम हमें हमारी असली पहचान याद दिलाता है। हम कमजोर नहीं हैं, हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं,
हम भी उसी परम शक्ति के अंश हैं जिसने हनुमान को जन्म दिया। अगर जीवन में असफलता मिलती है तो उसे अंत मत समझिए, वह केवल परीक्षा है। जैसे हनुमान जी ने हर चुनौती को अवसर में बदला, वैसे ही हमें भी हर कठिनाई को सीख में बदलना है। याद रखिए, सफलता केवल मंजिल पाने का नाम नहीं है। सफलता वह यात्रा है जिसमें हम हर दिन अपने भीतर की कमजोरी को हराते हैं और अपने साहस को मजबूत करते हैं। बजरंग बली का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो विनम्र हो। शक्ति के साथ यदि अहंकार जुड़ जाए तो वह विनाश का कारण बनती है, लेकिन शक्ति के साथ यदि भक्ति जुड़ जाए तो वह सृष्टि का कल्याण करती है। इसलिए अपने जीवन में शक्ति के साथ भक्ति को जोड़िए, आत्मविश्वास के साथ विनम्रता को जोड़िए, परिश्रम के साथ धैर्य को जोड़िए, और फिर देखिए, सफलता स्वयं आपके चरण चूमेगी। यह है बजरंग बली का अमर संदेश। यह है शक्ति, भक्ति और सफलता का दिव्य मंत्र, बजरंग बली, शक्ति, भक्ति और सफलता का मंत्र का। अगला अध्याय हमें और गहराई से यह समझाता है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। जब तक हम अपने भीतर के भय, संदेह, आलस्य और नकारात्मकता को पराजित नहीं करते, तब तक कोई भी बाहरी विजय स्थायी नहीं होती। पवन पुत्र हनुमान का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास ही वह अग्नि है जो असंभव को संभव बनाती है। जब लंका में उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, तब वह केवल एक शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वह यह संदेश था कि अन्याय चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, सत्य की एक चिंगारी उसे जला सकती है। आज के समय में भी हमारे सामने कई लंकाएं खड़ी हैं। कभी वह असफलता के रूप में आती हैं, कभी आर्थिक कठिनाई के रूप में, कभी समाज की आलोचना के रूप में। लेकिन यदि हमारे भीतर बजरंग बली जैसा धैर्य और विश्वास हो तो कोई भी लंका अधिक समय तक खड़ी नहीं रह सकती। हनुमान जी की सबसे अद्भुत विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी स्वयं को केंद्र में नहीं रखा। उन्होंने हर सफलता का श्रेय प्रभु श्री राम को दिया। यही सच्ची भक्ति है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है, तभी उसके भीतर दिव्य शक्ति का संचार होता है। यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, तो पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, फिर उस उद्देश्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखिए और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यही कर्मयोग है, यही हनुमान का मार्ग है। जब युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हुए, तब पूरा वातावरण निराशा से भर गया, लेकिन हनुमान जी ने निराशा को अपने पास फटकने नहीं दिया। उन्होंने तुरंत संकल्प लिया और हिमालय की ओर उड़ चले। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि संकट के समय घबराना नहीं, बल्कि समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति समस्या में उलझा रहता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो व्यक्ति समाधान खोजता है, वही विजेता बनता है। हनुमान जी ने समय की कमी को बहाना नहीं बनाया। उन्होंने पर्वत ही उठा लिया, क्योंकि उनका लक्ष्य सेवा था। जब आपका लक्ष्य सेवा और समर्पण होता है, तब ब्रह्मांड भी आपकी सहायता करता है। सफलता का तीसरा मंत्र है निरंतर प्रयास। हनुमान जी ने कभी विश्राम को प्राथमिकता नहीं दी। जब तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ, वह रुके नहीं। यह हमें सिखाता है कि आधे रास्ते में हार मान लेना हमारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में निरंतरता रखिए। यदि आप व्यवसायी हैं तो अपने कार्य में ईमानदारी रखिए। यदि आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो प्रतिदिन अपने कौशल को बेहतर बनाइए। यही साधना है, यही तप है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान प्राप्त था, लेकिन उन्होंने उन शक्तियों का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रतिभा और क्षमता का उपयोग सदैव सकारात्मक दिशा में होना चाहिए। यदि शक्ति का प्रयोग स्वार्थ में होगा तो वह पतन का कारण बनेगी, लेकिन यदि शक्ति का प्रयोग सेवा में होगा तो वह यश और सम्मान दिलाएगी। जब हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो उसका अर्थ केवल अलौकिक शक्तियों से नहीं है। उसका गहरा अर्थ यह है कि जब मन में साहस और विश्वास होता है, तब नकारात्मक विचार पास नहीं आते। जो व्यक्ति हर दिन सकारात्मक सोच का अभ्यास करता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदल देता है। बजरंग बली हमें सिखाते हैं कि अनुशासन सफलता की रीढ़ है। उनका जीवन संयम और नियम का प्रतीक है। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। आज यदि युवा वर्ग अपने समय का सही उपयोग करे, अपने शरीर को स्वस्थ रखे, अपने मन को एकाग्र रखे, तो वह किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंच सकता है। याद रखिए, शक्ति केवल मांसपेशियों की नहीं होती, शक्ति विचारों की भी होती है। यदि आपके विचार मजबूत हैं,
तो आप हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। हनुमान जी ने विभीषण को सही मार्ग दिखाया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा बलवान वही है जो दूसरों को भी सही दिशा दे। यदि आपके पास ज्ञान है तो उसे साझा कीजिए। यदि आपके पास अनुभव है तो उससे दूसरों का मार्गदर्शन कीजिए। यही नेतृत्व है, यही सच्ची सफलता है। जब श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया, तब वह क्षण केवल एक आलिंगन नहीं था, वह भक्ति और समर्पण की विजय थी। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता वह है जिसमें सम्मान और संतोष दोनों मिले। यदि आपके पास धन है लेकिन मन में शांति नहीं है तो वह सफलता अधूरी है। यदि आपके पास पद है लेकिन सम्मान नहीं है तो वह उपलब्धि अधूरी है। हनुमान जी का जीवन हमें संतुलन सिखाता है। शक्ति और विनम्रता का संतुलन, साहस और धैर्य का संतुलन, परिश्रम और विश्वास का संतुलन। जब यह संतुलन हमारे जीवन में आता है, तब सफलता स्थायी बनती है। इसलिए आज संकल्प लीजिए कि आप अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाएंगे। आप भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आप हर असफलता को एक नई सीख में बदलेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति उतने ही समर्पित रहेंगे जितने हनुमान जी प्रभु श्री राम के प्रति थे। यही है बजरंग बली का प्रेरणादायक संदेश। यही है शक्ति, भक्ति और सफलता का सच्चा मंत्र। यदि आप इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती और आपका जीवन भी प्रेरणा की एक जीवंत गाथा बन सकता है।